हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र का जुलाई एडिशन और अब आर्टिकल है हंगर चैलेंजेस इन इंडिया एंड गवर्नमेंट्स एफर्ट। ये आर्टिकल लिखा गया है निरपेंद्र अभिषेक नरीप के द्वारा और इंटरनेशनल रिलेशन का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में समझाया गया है कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है पर इसका पाथ बनना कठिन है। ऑल्दो भारत की 5 ट्रिलियन जीडीपी इकोनॉमी अचीव करने का टारगेट है, पर भारत में स्टारवेशन एक बहुत ही फैटल कंडीशन है जिसके कारण जो है माल न्यूट्रिशन हो जाती है और इवन काफ़ी लोग मर जाते हैं। कंडीशन ऑफ हंगर जो है भारत में बहुत बुरी स्थिति पे है और ये कारण है पॉवर्टी लाइन के कारण। यहाँ बहुत सारे पीपल हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं और इसी कारण हंगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल को होता है एंड दे डाई एवरी ईयर और इसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए भारत को जो है विश्व गुरु बनने के लिए एक बैलेंस डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो ह्यूमन बींग्स का और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एवरी पर्सन शुड बी हेल्दी। फॉर दिस एवरी पर्सन नीड्स अ न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट and people should keep getting such quantity of balanced food from time to time so they can live being physically healthy। अब इसके बाद डाटा आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का। अकॉर्डिंग टू इट अभी लेटेस्ट 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत की पोजीशन हो गई है 107 रैंक आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ और 2021 में ये 101 थी आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। तो हम जो है 6 पायदान नीचे स्लिप हो गए हैं और ये भारत जैसी कंट्री जो विश्व गुरु बनना चाहता है उसके लिए एक अच्छी रिपोर्ट नहीं दर्शाता है। भारत का स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो है 29.1 है और यह जो है गंभीर परिस्थिति ऑफ हंगर दिखलाता है। यहाँ अमर उजाला से एक क्लिप लिया गया है जिसमें समझाया गया है कि किस तरह GHI का जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा जो है हंगर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका किसी कंट्री का स्कोर 9.9 से कम है तो वहाँ पे स्टारवेशन की या हंगर की कंडीशन बहुत कम है। अगर 10 से लेकर 19.9 के बीच है तो वहाँ पे हंगर की स्थिति नियंत्रित है। अगर 20 से लेकर 34.9 के बीच है तो हंगर की स्थिति गंभीर है। 35 से लेकर 49.9 के बीच है तो स्थिति खतरनाक है और बेहद खतरनाक स्थिति जो 50 से ऊपर है। तो भारत को जो वैल्यू मिला है 29.1 है जो कि है गंभीर स्थिति को दर्शाता है। और हम फोटो में देख सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ मैक्सिको साउथ अमेरिकन कंट्री मैक्सिको और पूरा का एशिया वाला एरिया चाइना और एशियन साइड के रशिया का और आपका जो है ये हो गया सऊदी अरेबियन कंट्रीज़, यहाँ पे जो है कम है काफ़ी, तो मतलब नियंत्रित है वहाँ पे ग्लोबल हंगर की कंडीशन। और वहीं जो है आपका भारत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है गंभीर परिस्थिति को ये दिखलाता है। इन द ग्लोबल लिस्ट इंडिया इज़ बेटर देन ओनली वॉर ट्रोन कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान अमॉन्ग साउथ एशियन कंट्रीज़। तो ये बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि भारत की कंडीशन उन्हीं कंट्री से बेटर है जहाँ पे जो है वॉर की कंडीशन है, जैसे कि अफ़गानिस्तान है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे भारत जो है सेकंड पायदान पे है आफ्टर अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 26.1 है और पाकिस्तान का कितना है 26.1 इन द सेम इंडेक्स और उसकी रैंकिंग आ गई है 99। बांग्लादेश का स्कोर जो है 19.6 है और इसकी रैंकिंग है 84 और नेपाल का स्कोर 19.1 है और इसकी रैंकिंग है 81। वहीं म्यांमार का स्कोर 15.6 है और इसलिए उसकी रैंकिंग है 71। द स्कोर हैज़ बिन श्रीलंका को दिया गया है 13.6 जो कि है 64। तो जबकि हमने श्रीलंका में अभी सुना था कि वहाँ पे आर्थिक मंदी आई थी और बहुत बुरी स्थिति थी, वहाँ पे जो है आपका सत्ता का भी उलट पलट हो गया था। उसके बाद भी अगर हम देखें तो श्रीलंका में साउथ एशियन कंट्रीज़ में श्रीलंका की भुखमरी के केस में स्थिति सबसे अच्छी है विद 64 रैंक वर्ल्ड के 121 कंट्रीज़ में। और सबसे बुरी जो है अफ़गानिस्तान की है 109। और भारत जो है जो अपने आप को जो कि विकसित देश मानता है तब भी जो है भारत का कितना नंबर है 107 नंबर है 121 कंट्रीज़ में और 2021 में 101 था। ये अभी भी बेटर नहीं है। पाकिस्तान आज की डेट में जो पाकिस्तान का 99 है उससे भी गंदा था भारत का पिछले साल।
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत की कंडीशन बहुत ही बुरी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ होती है जॉइंटली बाय 2 यूरोपियन एनजीओ। एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर लाइफ। द डाटा फॉर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम सेवरल एजेंसीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एक बार फिर समअप कर लेते हैं कि यह रिपोर्ट जो है सन 2006 से आ रही है। कब से आ रही है? सन 2006 से आ रही है। इसमें 2 NGOs हैं जो रिपोर्ट प्रोड्यूस करती हैं, वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इनको जो डाटा मिलता है ये UN की एजेंसी से मिलता है। एक तो UN इटसेल्फ है, दूसरा यूनिसेफ है और तीसरा FAO है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 पैरामीटर्स से डिफ़ाइन किया है। 3 पैरामीटर्स जिसमें जो है स्टडी किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ को। पहला पैरामीटर है आपका फूड शॉर्टेज, दूसरा है लो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड एंड थर्ड है चाइल्ड मोटिलिटी। तो आप इसमें देख सकते हो जो पहला है जिसमें अंडर नरिशमेंट लिखा है और ये बाउल जैसा बनाया है, तो इसे फूड शॉर्टेज से डिफ़ाइन किया गया है। दूसरा जहाँ पे एक कब्र जैसे दिखाया गया है तो ये चाइल्ड मोटिलिटी को दिखाता है। और नीचे जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरा एक है जो कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को दिखाता है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं होगा तभी वेस्टिंग और स्टंटिंग होता है। वेस्टिंग का मतलब होता है वजन कम होना, स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट कम होना। तो 3 पैरामीटर्स ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, डिफ़ाइन करे हैं फॉर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्या क्या हैं? पहला है कि फूड शॉर्टेज, दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, फूड शॉर्टेज, चाइल्ड मोर्टेलिटी और तीसरा है लो न्यूट्रिशनल स्टेटस। और फिर उसके बाद कंट्रीज़ जो हैं वो रैंक की गई हैं 4 स्केल्स पे। 4 स्केल्स क्या हैं? पहला क्या था? फूड शॉर्टेज। तो फूड शॉर्टेज के लिए पहला स्केल है अंडर नरिशमेंट। फिर उसके बाद है लो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड के लिए है अंडर न्यूट्रिशन के लिए है चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टेज। और फाइनल है चाइल्ड मोर्टेलिटी के लिए है बनाया गया। तो इस तरह से यह 4 हैं। 4 क्या क्या हैं? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। द रिपोर्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स क्या है? 3 पैरामीटर्स एंड 4 इंडिकेटर्स। 3 पैरामीटर्स क्या थे? पहला क्या था 3 पैरामीटर में? फूड शॉर्टेज पहला था फूड शॉर्टेज, दूसरा था लो न्यूट्रिशनल स्टेटस, फूड शॉर्टेज है, फिर दूसरा है फूड में न्यूट्रिशन कम है और फिर आखिरी में मर गए। पहले तो फूड की कमी है, फिर जो खाना मिल रहा है उसमें जो है आपका न्यूट्रिशन की कमी है, फाइनली डेथ हो रही है। तो 3 ये हो गए आपके पैरामीटर्स, ये WHO ने डिफ़ाइन किए। 3 पैरामीटर्स क्या है? पहला है फूड शॉर्टेज, दूसरा है उसमें न्यूट्रिएंट की कमी एंड तीसरा इज़ डेथ। और वहीं जो है 4 स्केल्स जिसमें डिवाइड किया गया है। तो फूड शॉर्टेज से क्या होता है? फूड शॉर्टेज अंडर नरिशमेंट हो सकता है। दूसरा हो गया आपका स्टंटिंग, दूसरा उसका अगला हो गया वेस्टिंग और आखिरी हो गया मोर्टेलिटी। ये 4 इंडिकेटर्स हैं। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 इंडिकेटर्स। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? ये रिफ़र करता है टू इनएडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी। जब फूड अवेलेबिलिटी इनएडिक्वेट होता है तो वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंसस ऑफ मालनरिश्ड पॉपुलेशन। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सेंसस से ऑफ मालन्यूट्रिश्ड पॉपुलेशन। Also, in those, the calculation especially include people whose calorie intake is insufficient. Child wasting क्या होती है? Is a measure of severe malnutrition. It is calculated by counting children under the age of 5. 5 साल से कम के बच्चों को देखा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग में, जिनका जो है who are underweight relative to their height. अपनी हाइट के हिसाब से वो काफ़ी अंडरवेट हैं। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? ये रिफ्लेक्ट करता है near parameter of malnutrition. It is calculated from children under age of 5 जो कि underweight होते हैं for their age. ये क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट कम रह जाना और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है वेट कम रह जाना। चाइल्ड मोर्टेलिटी also bring in to the for inadequate nutrition and unhealthy environment. It is calculated as less than 5 years of children. The death rate of our children is calculated. दिस इज़ पार्टली अ मिक्सड फिगर फॉर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डेथ। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि जो डेथ होती है ना वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, इसका ढंग से अंदाज़ा नहीं होता। ये एक मिक्सड फिगर देता है। अब बात कर लेते हैं हंगर इन द वर्ल्ड।
गोल 2 जो हमारे SDG 2030 का है, वो एम करता है टू एलिमिनेट हंगर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड डबल द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। तो गोल 2 का एम क्या है कि रिमूव हंगर किसी भी फॉर्म में अवेलेबल है और मालन्यूट्रिशन किसी भी फॉर्म में जो अवेलेबल है, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डबल करना है। तो क्या गोल है? 3 गोल है। गोल 2 के जो है 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो है हंगर को बिल्कुल रिड्यूस कर देना, दूसरा मालन्यूट्रिशन को बिल्कुल रिड्यूस कर देना, और तीसरा क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देना। सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड फार्मिंग मेथड्स विल बी नीडेड। इस सबको अचीव करने के लिए क्या ज़रूरत होगी हमें? सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड फार्मिंग मेथड्स। सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड फार्मिंग मेथड्स। It is important that all the countries of the world work toward achieving SDG so that whole world can achieve this goal। तो यह बहुत ज़रूरी है कि सारी कंट्रीज़ वर्क करें टुवर्ड अचीविंग दिस SDG गोल। 17.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इंडिया में रहती है। डाटा ये चेंज हो गया, पहले 17.5 था, अब 17.7 है। 7.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत में रहती है। और देयर इज़ नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इंडिया एंड इंडियंस दैट इट विल बी around the world। The target will not be achieved, and for India to perform well, it is necessary that government does better work in every field. To end hunger, it has to ensure that everyone has access to good quality food in sufficient quantity to lead a healthy life। तो हंगर को एंड करने के लिए क्या ज़रूरी है? गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करे कि सबको क्वालिटी का खाना मिले और सफिशेंट क्वांटिटी में वो खाना भी मिले ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सके। द बर्डन ऑफ हंगर इज स्टिल हाईएस्ट ऑन साउथ एशिया। बर्डन ऑफ हंगर हाईएस्ट कहाँ है? साउथ एशिया में है। 28.1 करोड़ अंडर नरिश पीपल 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ये क्या है? 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन में 28.1 करोड़ अंडर नरिश पीपल हैं। 28.1 करोड़ अंडर नरिश पीपल हैं 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में। 40% ऑफ भारतीय पॉपुलेशन 40% ऑफ भारतीय पॉपुलेशन में जो है 28.1% लोग जो हैं अंडर नरिश्ड हैं। हाउ वी ग्रो एंड ईट अवर फूड हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ हंगर, बट इट डज नॉट एंड हियर। वुड हैव हैपेंड इफ done properly, agriculture and forest can be good source of income for the world's population, drivers of rural development and our protector for climate change। एग्रीकल्चर इज़ द सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वर्ल्ड में एग्रीकल्चर से होता है। 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन से एग्रीकल्चर है, और 54.6% टोटल लेबर फोर्स भारत का जो है एग्रीकल्चर में है। 54.6% ऑफ टोटल लेबर फोर्स ऑफ इंडिया जो है एग्रीकल्चर में है। 54.6 और 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अब हंगर इन इंडिया की बात करें, टेकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द सिचुएशन ऑफ हंगर इज़ वेरी सीरियस इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट इन द कंट्री। तो हंगर की पोजीशन जो है हर स्टेट में बहुत कठिन है, 1-2 स्टेट को छोड़ के। वेरियस एफर्ट लिए जा रहे हैं भारत के द्वारा नेशनल लेवल पे कि हंगर को रिड कर सकें, but the performance of the most state is also not expectory। There are only 5 such states which are doing best job of tackling the problem of hunger। 5 ही स्टेट है, 5 ही राज्य हैं जो अच्छा कार्य कर रही हैं हंगर को कम करने के लिए। और ये 5 स्टेट कौन से हैं? पंजाब, केरला, गोवा, मिज़ोरम, नागालैंड। कौन से? पंजाब, PKGMN 5 स्टेट हैं जो हंगर के लिए कुछ कर रही हैं। PKGMN, P से पंजाब, K से केरला। PKG पंजाब, केरला, गोवा और मिज़ोरम, नागालैंड। पंजाब, केरला, गोवा, मिज़ोरम, नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट कंट्री 2 हैं। फिर पंजाब है, वो तो धान का कटोरा हो गया। पंजाब, केरला में तो होता ही है क्योंकि वहाँ पे CPI है। केरला, पंजाब, केरला और गोवा और MN क्या हुआ? मिज़ोरम और नागालैंड। ये 5 स्टेट्स कुछ कर रहे हैं टैकल करने के लिए। PKGMN क्या हुआ? पंजाब, केरला, गोवा, मिज़ोरम, नागालैंड। और जबकि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, मेघालय हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम अभी भी परसिस्टेंट है। तो जितने भी पुराने थे स्टेट्स जो कि हैं बिहार, मध्य प्रदेश और आपका हो गया यूपी और राजस्थान और झारखंड,
यहाँ पे जो है इशू अभी भी परसिस्टेंट है। और जबकि जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका, इन्होंने काफ़ी हद तक मेहनत करी है कि हंगर की प्रॉब्लम को कम कर सकें। तो हमारा जो उत्तराखंड है, इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड, यहाँ पे जो है परफॉर्म किया गया है कि हंगर को रिड्यूस किया जा सके। उत्तराखंड में किया गया है कार्य कि हंगर को कम किया जा सके। इसमें कौन से स्टेट्स हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है फेल कर चुकी है टू एंड हंगर। अ मेजर रीज़न फॉर दिस इज फेलियर इज़ बिलीव टू बी स्टेट एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो अब रीज़न क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों फेल हो गई है? इसके दो रीज़न बताए जा रहे हैं। पहला कि वास्ट पॉपुलेशन भारत की, और दूसरा कि हमारे गवर्नमेंट ने ढंग से वर्क नहीं किया है, बिलीव इन द स्टेट। तो ये दो रीज़न हैं। अब गवर्नमेंट एफर्ट क्या है टू एंड हंगर? इट इज़ नॉट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई काम ही नहीं कर रही है टू रिमूव हंगर, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड कंटिन्यूस एफर्ट थ्रू इट्स वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम, बट टिल नाउ रिजल्ट हैज़ कम लाइक द सेम 3 लेयर ऑफ सील्ड। इंडिया हैज़ लॉन्च, अब हंगर के लिए क्या करा है भारत ने, ये इंपॉर्टेंट है और ये समझना जरूरी है। भारत ने लॉन्च किया है नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी, जिसका एम है टू रिड्यूस द केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी का काम क्या है? माल न्यूट्रिशन इन इंडिया को रिड्यूस करना। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी का काम क्या है? माल न्यूट्रिशन को भारत में रिड्यूस करना। अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एक है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसका एम क्या है? चेक करना थेफ्ट ऑफ फूड राशन प्रोवाइडेड इन आंगनवाड़ी सेंटर्स इज़ स्टार्टेड इन स्कूल। द मिड डे मील स्कीम, अगला है मिड डे मील स्कीम। एक है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसका काम क्या है कि आंगनवाड़ीज़ में जो खाना दिया जाता है उसकी कोई चोरी तो नहीं हो रही है, उसका ध्यान रखना। फिर मिड डे मील स्कीम है, इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल लेवल among school children which has a direct positive impact on enrollment, retention and attendance in school। मिड डे मील का काम क्या है? इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ स्कूल। फिर अंत्योदय अन्न योजना, ये भी रन किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, जिसका एम है टू प्रोवाइड फूड एट सब्सिडाइज प्राइस टू पुअर फैमिली। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? खाना जो है सस्ते दामों में देना गरीब लोगों को। इट्स बेनिफिट इज़ ऑल्सो विजिबल एंड इट इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गिविंग 2 टाइम ब्रेड टू मैनी पुअर। फिर अगला है पोषण अभियान, जो कि 2017-18 में लॉन्च हुआ। पोषण अभियान कब हुआ? 2017-18 में लॉन्च हुआ, और इसका एम क्या है? रिड्यूस करना है इंसिडेंट ऑफ, पोषण अभियान का काम है कि रिड्यूस करना है इंसिडेंट ऑफ स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट्स में थ्रू सिनर्जी एंड कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस प्रोग्राम। काफ़ी प्रोग्राम को साथ लेके करना है। बेटर मॉनिटरिंग एंड बेटर कम्युनिटी सपोर्ट। फिर इसके बाद है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये एनविसाज करती है कॉम्प्रहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, फोकस ऑन चिल्ड्रन 0 से 6 साल तक की, प्रेग्नेंट वुमेन और एडल्सेंट गर्ल के लिए। फिर अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें बैंक अकाउंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपये दिए जाएंगे डायरेक्टली, ताकि वो अपने लिए बेटर फैसिलिटी का अवेल कर सकें फॉर डिलीवरी। It has been irony of India that despite having a huge stock of food grain, a large number of people are also victim of starvation। ये बड़ी ही पैराडॉक्सी है कि हमारे यहाँ जो है बफर में है अनाज और वो सड़ रहे हैं, पर फिर भी जो है लोगों को खाने को नहीं मिलता है। इफ़ वी एग्जामिन द रीज़न फॉर दिस, तो रीज़न है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है सेंटर और स्टेट के बीच, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है सिस्टम में, और वेस्टेज ऑफ फूड होता है। और क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी हमारी अच्छी नहीं है, कैपेसिटी अच्छी नहीं है। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन। इन सच अ सिचुएशन मिडस्ट ऑफ कोविड-19 एपिडेमिक, द प्रॉब्लम ऑफ हंगर जो और सीवियर हो गई। फॉर्चुनेटली वी हैव माउंटेन ऑफ फूड whose quick and judicious use can solve this crisis to great extent, but the challenge of its distribution has to be solved. Otherwise, a large population of India will be saved from corona, but will not be able to face hunger. तो फाइनली हम सब सम करते हैं कि गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स क्या हमने पढ़े हैं टू एंड हंगर। तो गवर्नमेंट के टोटल एफ़र्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एफ़र्ट्स हैं। इस ऐसे में लिखे गए हैं गवर्नमेंट के 6 एफ़र्ट्स, जिसने कि हेल्प किए हैं टू इरेडिकेट और ट्राइंग टू इरेडिकेट हंगर इन इंडिया। पहला है मिड डे मील स्कीम, जो कि 1995 में लॉन्च हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। मिड डे मील का एम क्या है? प्रोवाइड करना है न्यूट्रिशनल लेवल स्कूल चिल्ड्रन को
जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिवली इनरोलमेंट, रिटेंशन और अटेंडेंस स्कूल में। तो मिड डे मील जो है इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन लेवल इन स्कूल, और ये 1995 में पीएम नरसिम्हा राव के द्वारा स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है आज की डेट में इसका नाम चेंज होकर पोषण अभियान हो गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का स्कीम है और ये मार्च 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो पोषण अभियान है ये एक अम्ब्रेला एक्ट है, इसके अंदर जो है डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनको ऐड ऑन किया गया है, और इसका एम है टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट इन्फेंट्स में थ्रू सिनर्जी ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड मॉनिटरिंग फॉर बेटर कम्युनिटी सपोर्ट। फिर अंत्योदय अन्न योजना है, ये सबसे गरीब जो लोग हैं उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके, तो इसलिए सस्ते दामों में उन्हें बहुत ही सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराना है, अंत्योदय अन्न योजना। फिर उसके बाद है ICDS स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये सबसे पुरानी स्कीम है जो 1975 से चली आ रही है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और ये 1975 से चल रही है। ये एनहिसास करती है कॉम्प्रहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर। ICDS अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब 0 से 6 साल के लिए, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है और एडोलेसेंट वुमेन के लिए है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलेसेंट वुमेन। और लास्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है 2017 में यह आई। पहले इसका कुछ और नाम था और 2010 में ये लॉन्च हुई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, और 2017 में इसे रीनेम करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की है। और इस योजना के तहत जो है प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वो अपनी गर्भ अवस्था में जो है अपनी बेटर फैसिलिटीज़ और डिलीवरी करा सके। और ये सारी स्कीम्स के द्वारा जो है कोशिश की जा रही है कि हंगर जो है भारत में रिड्यूस किया जा सके।